अगर आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए हाल के अपडेट समझना बहुत जरूरी है। अगस्त 2025 तक IRCC इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने लगभग 9,59,000 एप्लीकेशंस बैकलॉग में फंसी हुई बताई हैं। ये पिछले महीने की तुलना में 57,150 ज्यादा है। हालांकि ओवरऑल इन्वेंट्री जुलाई के 2.23 मिलियन से घटकर 2.19 मिलियन हो गई, लेकिन डिलेज की प्रोपोर्शन बढ़कर 43.6% हो गई है, जो जुलाई में 40.5% थी। सिर्फ जून में बैकलॉग 8,42,800 था। इस वीडियो में आज हम 3 मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। कनाडा में बैकलॉग की करंट सिचुएशन और ट्रेंड, परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस पर इम्पैक्ट, इंडियंस के लिए प्रिकॉशंस और टिप्स ताकि डिलेज को हैंडल किया जा सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग NBT Tech Ed। कनाडा की इकोनॉमी बहुत हद तक न्यू कमर्स पर डिपेंडेंट है। देश की पॉपुलेशन में इमिग्रेंट्स का हिस्सा 23% है और वर्कफोर्स में लगभग 29%। इस वजह से डिलेज का असर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हो या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। टोरंटो बेस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी रवि जैन के अनुसार नियरली 44% ऑफ ऑल फाइल्स आर डिलेड, इम्पैक्टिंग फैमिलीज, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। बैकलॉग 3 मेन स्ट्रीम्स में देखा जा सकता है: सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंसी और टेम्पररी रेजिडेंसी। सिटीजनशिप एप्लीकेशन की सिचुएशन की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली बेटर है। अगस्त 31, 2025 तक टोटल इन्वेंट्री 2,59,500 थी, जिसमें बैकलॉग 51,200 केसेस यानी 19.7% थे। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में 80.3% केसेस थे। अप्रैल से अगस्त के बीच IRCC ने 1,03,880 सिटीजनशिप्स ग्रांट किए। बैकलॉग जुलाई के मुकाबले 2,400 और जून के मुकाबले 3,800 बढ़ा है। माइनर एप्लीकेंट्स की प्रोसेसिंग तेज होती है लगभग 8 से 10 महीने में। ओंटारियो में 40% पेंडिंग केसेस हैं, जिससे वेट टाइम और बढ़ सकता है। परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन ही मेन ड्राइवर है बैकलॉग का। टोटल इन्वेंट्री 9,01,800 में से 4,70,300 यानी 52.1% बैकलॉग में है। जनवरी से अगस्त के बीच IRCC ने 2,98,500 PR डिसीजंस लिए और 2,76,900 नए रेजिडेंट्स एडमिट किए। 2025 टारगेट 3,95,000 के लिए। बैकलॉग्स जुलाई से अगस्त में 26,800 बढ़े और जुलाई से अगस्त में 54,500 बढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक स्ट्रीम्स जैसे एक्सप्रेस एंट्री में लगभग 2,80,000 पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं। मीडियन वेट 6 से 8 महीने। फैमिली स्पॉन्सरशिप्स इंक्लूडिंग स्पाउसल केसेस में लगभग 90,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, जिनमें वेरिफिकेशन के कारण 18 महीने या ज्यादा लग सकते हैं। इंडियंस के लिए ये खास चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ी संख्या में स्किल्ड इंडियन वर्कर्स और फैमिलीज PR के लिए अप्लाई करते हैं। डिलेज का मतलब है कि करियर और फैमिली प्लानिंग भी इम्पैक्ट हो सकती है। टेम्पररी रेजिडेंसी में स्टडी, वर्क और विजिटर परमिट्स आते हैं। टोटल इन्वेंट्री 10,38,100 में से 4,37,200 बैकलॉग में है, यानी 42.1%। टेम्पररी स्ट्रीम्स में डिलेज ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टडी परमिट्स में लगभग 2 लाख एप्लीकेशंस डिले में है, क्योंकि 2025 में कैप 3,60,000 रखा गया है। वर्क परमिट्स भी स्लो है, लगभग 3 लाख पेंडिंग, खासकर जिनमें लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है। 3 मंथ ट्रेंड दिखाता है कि जून से अगस्त के बीच ओवरऑल इन्वेंट्री सिर्फ 10,000 बढ़ी, लेकिन बैकलॉग 1,16,000 से ज्यादा बढ़ा। विद इन स्टैंडर्ड केसेस घटकर 56.4% हो गए। जून में ये 61.5% थी। इंडियंस के लिए अगर हम टेक अवेज की बात करें और प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको प्लान करना है पहले ही। इमिग्रेशन प्रोसेस लॉन्ग टर्म है। PR और टेम्पररी परमिट्स के लिए अर्ली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड रहें। IRCC अपडेट्स और प्रोसेसिंग टाइमलाइंस रेगुलरली चेक करें। डिलेज के कारण स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। फैमिली, स्पॉन्सरशिप या वर्क परमिट्स में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रूशियल है।
मिसिंग डॉक्यूमेंट्स डिलेज और RFE ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हम ऑल्टरनेटिव पाथवेज की बात करें तो अगर PR या टेम्पररी परमिट में डिले है तो ऑल्टरनेट वीजा कैटेगरीज एक्सप्लोर करें, जैसे स्टडी टू वर्क ट्रांजिशन, ब्रिजिंग परमिट्स या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको अच्छे से करनी है। डिलेस के कारण लिविंग एक्सपेंसेस और टेम्पररी अरेंजमेंट्स का कॉस्ट बढ़ सकता है। बैकअप फंड्स जरूर रखें। इसके साथ ही मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग डिलेस कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं। पेशेंस और प्रॉपर प्लानिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का की है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।